नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर पीएम मोदी ने नर्सिंग स्टाफ का आभार किया व्यक्त। कोरोना से जंग हारने वाले परिवारों के सदस्यों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने दी एक बड़ी राहत। सांबा पुलिस नाके पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला और जम्मू वेयरहाउस में कोरोना का खतरा लगातार, लॉकडाउन पर पड़ सकता है भारी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के कई नेताओं ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि स्वस्थ भारत के प्रति नर्सिंग स्टाफ के कर्तव्य, करुणा और प्रतिबद्धता की भावना अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर मेहनती नर्सिंग स्टाफ का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो कोविड-19 से लड़ने में सबसे आगे रही हैं। वहीं उन्होंने नर्स दिवस के अवसर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर देश की समस्त नर्सों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल में अपनी अमूल्य सेवाएं भी दे रही हैं। हमारी नर्स बहनों के त्याग और समर्पण की भावना को सादर नमन है। जिस तरह हम पहले इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, जैसे कि आप जानते हैं कि वो हम धूमधाम से हर साल मनाते थे, लेकिन हमने एक ये रिवायत कायम रखी है। हमने छोटा सा एक केक अपने मैटर मैम को ऑनर करके कटवाया है सुप्रेंट सर के साथ। तो क्योंकि हमारी ये रीत है, हम 2004 से नर्सिंग डे मनाते आ रहे हैं, तो हमने एक छोटा सा बनाया, लेकिन जैसे हम पहले जोरों शोरों से मनाते थे वो हम आज नहीं मना सके। जिस तरह से इसमें पूरे विश्व में, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे कि जिस तरह से हालात हैं, आप लोगों का रोल बैक अच्छा है, क्योंकि कोविड के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का क्या संदेश है इस समय आज के दिन पर? अब सभी जानते हैं जो देश के हालात है और जम्मू कश्मीर के, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जम्मू में इस टाइम बहुत सारे पेशेंट हैं। कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिवारों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बड़ी राहत दी है। इस आदेश में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिन्होंने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। साथ ही अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार ऐसे बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कोविड-19 के कारण कई परिवारों ने अपने को खोया हुआ है। सरकार ने इस तरह के प्रत्येक परिवारों तक पहुंचने का फैसला किया है। इन परिवारों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पंजीकृत श्रमिकों, पालकी वालों, पिट्ठू वालों को अगले 2 महीनों तक 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। आपातकाल के प्रयोग में डिवकॉम जिला उपायुक्तों और जम्मू कश्मीर पुलिस को 55 करोड़ रुपए भी जारी किए जाएंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि ये घोषणा उन परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए की गई है जिन्होंने महामारी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। परिवार में कमाने वाले सदस्यों को खोने वाले वरिष्ठ नागरिकों को विशेष पेंशन प्रदान की जाएगी। ऐसे परिवारों को जम्मू कश्मीर बैंक के माध्यम से स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार अन्य रणनीतियों को भी अपना रही है। सभी संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता पर राशन कार्ड धारकों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिला सांबा के नड इलाके में देर रात आतंकियों ने पुलिस नाके पर ग्रेनेड हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि ये ग्रेनेड नाके से कुछ ही दूरी पर फटा, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे पहले सुरक्षाकर्मी आतंकियों की इस कार्रवाई का जवाब देते हमलावर रात के अंधेरे में वहां से फरार हो गए। देर रात से ही नड व उसके आसपास लगते इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन खबर लिखे जाने तक जारी था। पुलिस से जानकारी जो मिली है उसके अनुसार आतंकियों ने यह हमला मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि को किया है। सांबा मानसर मार्ग पर पड़ने वाले नड इलाके में स्थित पुलिस नाके पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमला किया। ग्रेनेड फेंकते हुए हमलावरों का निशाना चूक गया और ग्रेनेड नाके से कुछ दूरी पर जाकर फटा। हमले के तुरंत बाद ही हमलावर रात के अंधेरे में गायब हो गए। इस बीच ग्रेनेड फटने की आवाज से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल हो गया। हमले के करीब आधे घंटे के भीतर सेना, सीआरपीएफ और एसओजी के जवान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आतंकवादियों की तलाश खबर लिखे जाने तक शुरू कर दी थी। सर्च के दौरान तो कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन एक गड्ढा सा जो है वो नज़र आया, तो उसको हमने प्रोटेक्ट किया। और अर्ली मॉर्निंग में जब हमने इसको फिर सर्च स्टार्ट की है और कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया है, तो सर्च के दौरान जो है वो एक ग्रेनेड का लीवर मिला है। तो जिससे अभी प्रिलिमिनरी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही लग रहा है कि हो ना हो जो कहीं ग्रेनेड लोबिंग वाला ही केस है। तो बाकी इसके बारे में जैसे हमें पता चलता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। क्या लगता है सर, कोई जिस तरह से यहाँ पर ट्रकों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा रहती है कश्मीर की तरफ, क्या उन्हीं की तरफ से कोई शरारत की गई हो?
अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट इसकी पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं की जा सकती, क्योंकि जब से ये अभी रिस्ट्रिक्शन लगी हैं कोरोना की वजह से, तो नेशनल हाईवे पे काफ़ी ट्रैफिक कम हो गई है और जो ट्रक्स वगैरह की मूवमेंट है वो इसी रोड से होती है। तो ये जो आप जो बात कह रहे हो, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती है। बाकी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी हम आपको बताएंगे। देखा जाए तो सर अक्सर ये रूट इस्तेमाल किया जाता है मिलिटेंसी के लिए। हिस्टोरिकल हिस्ट्री में तो यह है कि काफ़ी बार ये इस्तेमाल रूट हुआ है, बट अभी नियर पास्ट में कोई ऐसी इंसिडेंट इस एरिया में नहीं हुआ है। चौकी को निशाना बनाया गया, ये कह सकते हैं आप? कह सकते हैं, क्योंकि चौकी से कोई 10-15 मीटर की दूरी पे ही ये एक्सप्लोड हुआ है। जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी इस समय शहर पर कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इस थोक अनाज मंडी में सुबह के समय भारी भीड़ जुट रही है, जिससे शारीरिक दूरी जैसी अनिवार्यता की धज्जियां उड़ रही हैं। मंडी में वाहनों का लंबा जाम लग रहा है और सामान लेने के लिए दुकानों के भीतर लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। आलम यह है कि लॉकडाउन के बीच इस मंडी में तमाम नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और इस भीड़ को देखते हुए दुकानदार भी डर के मारे दुकानें खोलने से परहेज कर रहे हैं। इस मंडी में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, उसमें अगर कुछ संक्रमित लोग होते हैं तो असंख्यक लोगों के संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाएगा। जम्मू की इस अनाज मंडी में ये हालत वास्तव में इसी सप्ताह देखने को मिली। पिछले सप्ताह ये मंडी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 10 बजे तक काम कर रही थी, लेकिन इस दौरान इतनी भीड़ नहीं जुट रही थी। इस सप्ताह नई गाइडलाइंस के तहत जिला प्रशासन ने मंडी को केवल सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ही खोलने की अनुमति दी है। अब जबकि मंडी सप्ताह में सिर्फ 12 घंटे ही खुल रही है, ऐसे में मंडी में काफी ज्यादा भीड़ जुट रही है। अब जम्मू में सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू है और ऐसे में इस सप्ताह जिला प्रशासन की ओर से जारी मौजूदा गाइडलाइंस प्रभावी रहेंगी। यूथ स्पोर्ट्स की ओर से बनाए गए कोविड सेंटर खानपुरा की हालत पिछले दिनों बद से बदतर की स्थिति पर थी। 7 प्लस चैनल में खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। याद हो कि कोविड सेंटर में लगाए गए बेड पर लगे बिस्तर की हालत बहुत बुरी थी, जिस पर 7 प्लस चैनल के कैमरामैन और टीम ने इस मसले की खबर को प्रमुखता से पेश किया था, जिस पर आज वहां पर लगे बेड की स्थिति में सुधार किया गया है और इसी के साथ इलाके को सैनिटाइज भी किया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया था, जहाँ पे कोरोना पेशेंट्स को की ट्रीटमेंट की जाती है। हाँ, उन्होंने फैसिलिटी जो सुविधाएं हैं, जो जनरल सुविधाएं हैं, वो भी प्रोवाइड की हैं यहाँ पे। हाँ, एक वायरल वीडियो हुआ था, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बीच में ये जो अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एक चीज़ जो होती है पेशेंट्स को, वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। हाँ, जो हमारी कमियाँ थी, यहाँ पे एक 60 बेडेड हॉस्पिटल है, तो अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि जैसे भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम बिठाते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंगली उसका टेम्परेचर वगैरह जो भी है, वाइटल्स वगैरह लेके, तो हम उसे अपने रूम में उसमें एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, थोड़ा सा टाइम उसमें भी हमें लग जाता है। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया है, लेकिन ये जो अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खा के वहाँ फेंक देंगे, खा के यहाँ फेंक देंगे, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। क्या कहना सर आपको, जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल ही गंदा आ रहा है, जो क्योंकि जो एक उसमें एक शख्स कह रहा है कि जो हम सवेरे एक बुर्श भी नहीं कर सकते इस पानी से, क्या कहना सर? नहीं, पानी और खाने का एज़ फार एज द फूड एंड वाटर इज़ कंसर्न, ये हम यहाँ पे पानी भी पीते हैं, बॉटल में सील्ड पानी आता है, वो सुबह दोपहर शाम को प्रोवाइड किया जाता है, और जो खाना है वो हम भी पहले टेस्ट करते हैं, फिर ही हम पेशेंट को आगे देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को ब्रेक करने के लिए प्रशासन इन दिनों एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना महामारी पर प्रशासन को सर्वे करने का आदेश जारी किया था, जिस पर आज जम्मू के संजय नगर में कर्मचारी घर घर जाकर परिजनों का ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं कि परिवार का सदस्य कौन कौन है और कौन कौन बीमार है और कब से है। कर्मचारी ये डाटा इकट्ठा कर प्रशासन को देगा, इसके बाद आगे की रणनीति पर काम होगा। वहीं स्थानीय निवासी मक्खन सिंह का कहना है कि प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर से इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। सर्वे का मकसद है कि कितनी के राइटफुल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाती है। अब है कि हमारे पास, मैं जो देख रहा हूँ कि एक BLO साहब भी हैं, मेरे ख्याल आई डोंट फील कि इनके साथ और कोई आदमी होगा इधर, तो अकेले ही हैं। और ये मसला फ़र्ज करो, अगर ये मेरा, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट ये है कि इफ़ यू हैव टू गो फ्राम डोर टू डोर, तो एक आदमी का काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि भाई एक पूरी अगर टीम हो, कोई एक लिखता है, कोई दूसरा, और कोई जैसा आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं,
तो कहना कितना अच्छा और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिस तरह के जो इनको ड्यूटी असाइन हुई है ही इज़ परफॉर्मर। अदरवाइज देखो इन हालात में कोई भी अपने घर से नहीं निकलना चाहता, लेकिन जस्ट फॉर राइटफुल ड्यूटी अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो जो घर से बाहर आए हैं लोगों की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जहाँ तक मेरे महल्ले का तलक है, तकरीबन जितनी की जानकारी 2-4 घर होते हैं, साथ उनकी इन्फॉर्मेशन होती रहती है, तो बाकी का ज़्यादा नहीं है। लेकिन है तो ये बड़ा जो आज का जो इस वक्त का बड़ा क्रिटिकल वक्त है। ये सर्वे तो फ़ायदेमंद, काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद ही होगा कि डोर टू डोर ये सर्वे है, लोगों के ऊपर है, लोगों के विश्वास के ऊपर कि लोग क्या कह रहे हैं। हम ज़बरदस्ती किसी से बुलवा नहीं सकते। जैसे हमें एक टास्क दिया गया हम उस टास्क को निभा रहे हैं। ये स्वस्थ निधि ऐप के द्वारा है, जो हमने पिछले साल लास्ट ईयर अप्रैल में की थी। ये वही स्वस्थ निधि ऐप के द्वारा ही इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। और ये स्वस्थ निधि ऐप हमने जब कोरोना पीक पे था तब भी हमने ऐसे ही डोर टू डोर और इंडिविजुअल, उसमें भी किसी की हेल्प नहीं थी, वो हमने की है। और आज भी आप देख रहे हो कि इस हालातों में लोग घर से बाहर नहीं आ रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट कहती है घर के अंदर रहो, और लोग अपना गेट खोलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। मैं अभी आपने देखा इनको ना करके इनको बाहर बुलाया, फिर इनसे बातचीत की। अब जब तक बात नहीं होगी तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन कैसा है। अब मैंने पिछले पूरे सेक्टर 2 के अंदर एक गली के अंदर गया, वहाँ एक फैमिली है, वो पॉजिटिव फैमिली है। जम्मू के नरवाल की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है। वहीं मंडी में लगने वाली फड़ियों की संख्या भी कम कर दी गई है और सब्जी मंडी में लोगों के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्यों ने बताया कि मंडी में साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है ताकि जम्मू में बढ़ते कोरोना संक्रमितों पर लगाम लग सके। इसी के साथ ही मंडी में सब्जी खरीदने आए लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने पर भी समय समय पर अपील की जा रही है। जम्मू के वेयर हाउस में अनाज मंडी खुलने के तय समय सीमा बढ़ाए जाने पर वहां के दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन द्वारा तय किए गए समय सीमा से अपनी थोक व्यापारी अपने ग्राहकों को सामान नहीं दे पाते, जिससे उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की है कि उनके समय को बढ़ाया जाए ताकि वे प्रचुर दुकानदारों का सामान दे सकें, जिससे ये सामान लोगों तक भी पहुंच सके। तो हमें इधर काफ़ी तरह की दिक्कतें आ रही हैं बार बार इसी प्रॉब्लम पे कि आगे हमारी डेली मंडी खुल रही थी, और वो 3 दिन के वजह से हम ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इधर 4 घंटे सारी मंडी खुलती है, उसकी वजह पूरा रश इतना होता है कि हमें ना कस्टमर अटेंड हो रहा है तो ना किसी प्रकार का। हमें इधर डेली मंडी चाहिए कि डेली साथ में टाइम पीरियड बढ़ाया जाए, तो डेली के साथ में मंडी मतलब डेली रूटीन में रेगुलर खुलनी चाहिए। इससे क्या कोरोना बढ़ेगा? जैसे गैदरिंग सर जितना गैदरिंग है, जो ऊपर की बेल्ट के आते हैं, जहाँ श्रीनगर से जहाँ कोई आउट ऑफ स्टेट जो भी आ रहे हैं पर्सन, उससे कोरोना ज़्यादा बढ़ेगा। इससे कम क्या होगा? मुश्किल ये आ रही है कि रश ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण कोरोना के चांस और बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में सोचे, कुछ थोड़ा सा टाइम बढ़ाएं या जिससे पब्लिक को भी आराम से मिल सके। सर आप व्यापारी हैं और आपको किस तरह से मैनेज करते हैं इतना रश? जब रश होता ही नहीं, काम ही नहीं होता। काम नहीं होने के कारण कि रश है, पर ग्राहक अटेंड ही नहीं होते। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में। तो हमें इधर काफ़ी तरह की दिक्कतें आ रही हैं बार बार इसी प्रॉब्लम पे कि आगे हमारी डेली मंडी खुल रही थी, और वो 3 दिन के वजह से हम ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इधर 4 घंटे सारी मंडी खुलती है, उसकी वजह पूरा रश इतना होता है कि हमें ना कस्टमर अटेंड हो रहा है तो ना किसी प्रकार का। हमें इधर डेली मंडी चाहिए कि डेली साथ में टाइम पीरियड बढ़ाया जाए, तो डेली के साथ में मंडी मतलब डेली रूटीन में रेगुलर खुलनी चाहिए। इससे क्या कोरोना बढ़ेगा? जैसे गैदरिंग सर जितना गैदरिंग है, जो ऊपर की बेल्ट के आते हैं, जहाँ श्रीनगर से जहाँ कोई आउट ऑफ स्टेट जो भी आ रहे हैं पर्सन, उससे कोरोना ज़्यादा बढ़ेगा। इससे कम क्या होगा? हाँ जी। क्या डिमांड करते हैं? सर डिमांड करते हैं थोड़ा टाइम में चेंजिंग की जाए और डेली मंडी खोली जाए।
जम्मू कश्मीर में अब लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने की मांग ने जोर पकड़ा है। जम्मू के ही स्थानीय निवासी का कहना है कि प्रशासन ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया है, लेकिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी सामान के लिए छूट दे रखी है। लेकिन कुछ लोग बिना काम के ही अपने घरों से निकल रहे हैं, जिसके लिए इन दिनों सख्ती करना इन पर बहुत जरूरी है, जिससे जम्मू कश्मीर में कोरोना काल की दूसरी लहर की चेन को ब्रेक करने में मदद मिल सके। हमारा तो यही कहना है कि लॉकडाउन अब गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, बढ़ाने के साथ साथ सख्त करने की भी ज़रूरत है। जैसे खुलने का टाइम होता है, लोग बिला वजह भी रोडों पर निकलना शुरू कर देते हैं और रोडों पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिससे लॉकडाउन की लगभग धज्जियाँ ही उड़ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को व्यवस्था बनानी चाहिए कि जब लॉकडाउन खुलता है तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं वही आएँ और बाकी लोग ना निकलें। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए। और अब देखो जो हम रोडों पर ऐसे झुमकट इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी वजह से जम्मू में डेथ रेट बढ़ रही है। जम्मू में डेथ रेट इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है कि हम लोग लॉकडाउन का परहेज नहीं कर रहे, लॉकडाउन को सही तरीके से हम फॉलो नहीं कर रहे। कश्मीर में आप देखिए, कश्मीर में पहले तो ज़्यादा डेथ रेट थी, अब हमारी डेथ रेट बढ़ गई है, उनकी डेथ रेट कम हो गई है। हम सब मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिन लोगों को ज़रूरत है वही लोग रोडों पर आएँ। जम्मू कश्मीर में आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजनों से मुलाकात की। इस पर उन्होंने मरीजों के परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सेवा ही संगठन के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को इस महामारी पर सहयोग देने की बात कही थी, जिस पर बीजेपी के कार्यकर्ता व नेता गाँव से लेकर अस्पतालों में कोरोना काल में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर में सभी लोग अपनी जिम्मेवारियों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वाह कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस महामारी है, इसी रूप धारण किया है, घातक रूप धारण किया है। खासकर ये जो कोरोना की दूसरी वेव है, और जिसमें जो वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि कोरोना इस वायरस ने अपना वेरिएंट, अपना रंग, अपना उसने रूप बदला है और बहुत घातक है। उसमें लगातार हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जम्मू मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी, सिटी हॉस्पिटल्स, गांधीनगर, हर हॉस्पिटल में जाकर जो अंदर उपचार जिन मरीजों का हो रहा है उनके अटेंडेंट से हम मिल रहे हैं। और जहाँ कहीं किसी को कोई ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन है, किसी ज़रूरतमंद को राशन की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, किसी को मास्क सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, और कहीं कहीं हमने देखा कि कुछ बहुत सारे गरीब लोग थे जिनको कुछ उपचार के लिए अगर कहीं किसी प्रकार की आर्थिक फाइनेंशियल ज़रूरत है तो उस प्रकार का भी हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस मुश्किल तरीन हालात में हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस महामारी को हराएं। इस समय हमारा एक ही लक्ष्य, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हों, हमारे पुलिस के जवान हों, हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, सफाई कर्मचारी हों, हर व्यक्ति अपनी जान हथेली पर रखकर इस समय अपने आवाम की सेवा कर रहा है। आज दौरे का मकसद यह था कि हॉस्पिटल में जाएं और हॉस्पिटल में जाकर देखें कि हमारे जो जहां पेशेंट आ रहे हैं उनके कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो, और जितने भी हमारे जहां डॉक्टर हैं जो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह की लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके लिए आज ये दौरा था। हमारे अध्यक्ष थी, हमारे मेयर जम्मू और हम तीनों जहां आए हैं, और इसको देखने के बाद ये पता चला, जिससे उनकी डॉक्टर साहब ने भी जो सजेशन दी उस सजेशन को भी फॉलो करेंगे। और उनका जो कहना है कि जो पेशेंट हैं हमारे वो उस समय आते हैं जब उनको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको रिकवर करना मुश्किल होता है, इसलिए वो समय पर पहुँचे। और समय पर पहुंचने के बाद, और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पेशेंट जब नेगेटिव भी आ जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको दिक्कत इतनी ज़्यादा होती है कि हम उनको ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया है, जिस पर कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बीजेपी के उप प्रधान युद्धवीर सेठी ने कहा कि इस महामारी को काबू पाने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाया था, जिससे उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की थी। इसी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रशासन ने ये लॉकडाउन कोरोना महामारी की दूसरी चेन को ब्रेक करने के लिए लगाया है, जिसका हर किसी को पालन करना बहुत जरूरी है। हमें आज जिस प्रकार लॉकडाउन के अंदर आर्थिक रूप से हम लोग कितने कमजोर हो रहे हैं, पर आज समय की ये मांग है कि यहाँ पे हमें लॉकडाउन किया हुआ है। पर इस हालात में भी अगर हम लोग बाहर निकलेंगे, मास्क नीचे रखेंगे, हमारा एक राष्ट्रवादी सिटीजन होने के नाते, शहरी होने के नाते फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से लोगों को समझाएं और खुद भी समझें। कई बार सिटी चौक और पुरानी मंडी में जाना होता है, जब लॉकडाउन खुलता है हम देख के दंग रह जाते हैं, लोगों के मास्क नाक से नीचे हैं। लोग फैमिली मार्केटिंग करने आते हैं, एक व्यक्ति घर का आए और 5 दिन का सामान लेके जाए और अपने घर में रहे, तभी हम लोग डेथ रेट कंट्रोल कर सकते हैं, तभी हम यहाँ पे जो कोविड के केसेस हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग ये कर सके तो मेरे को लगता है कि हम जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों ने कोविड-1 को हराया था, कोविड-2 की लहर को भी हम यहाँ पिछाड़ेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपनी आर्थिक तौर से हम किस प्रकार से आगे बढ़े, इसको गति देते हुए जम्मू कश्मीर को एक बार फिर हम लोग आगे लेके जाएंगे। लॉकडाउन का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, मैं यही अपील करूंगा जम्मू वासियों से कि अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ तो वो हमारी हिफाजत के लिए लगाया हुआ है। जैसे हमारे जम्मू में कोरोना केस कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट जो है बढ़ रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम सुबह सब्जी लेने के लिए निकलते हैं तो घर का एक ही बंदा निकले और 2, 3, 4 दिन की सब्जी लेके सीधे घर चला जाए। या अगर मार्केट में अगर करियाना स्टोर खुला हुआ है तो कोशिश करें कि एक दिन छोड़ के एक दिन करियाना ले आए। मैं तो गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि जैसे आपने करियाने की दुकानें खोली हुई हैं, आप एक दिन छोड़ के एक दिन खोलें, जिसको जो सामान चाहिए होता है आदमी एक दिन सामान जो है वो एक दिन की बजाय 2 दिन का भी ले सकता है, 3 दिन का भी ले सकता है। और मैं जम्मू के लोगों से फिर अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बिना कोई काम किए जब सुबह 6 से 10 ढील होती है, बिना काम के बाहर ना निकलें। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी की दूसरी चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाई है। इसी को लेकर आज गर्ल्स हाई स्कूल केनाल रोड में 2 मई से 18 से 44 साल की आयु तक के लिए कोविड वैक्सीनेशन की जा रही है। सुबह से लंबी लंबी लाइनों में भारी संख्या में युवा अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि जिन लोगों ने पहले से पंजीकरण करवाया है, केवल उन्हीं लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। यहाँ पे आज कोवैक्सीन हो रही है, आज नहीं बल्कि 2 से हो रही है। 2 तारीख से यहाँ से लगातार कोवैक्सीन हो रही है, प्लस 18 से लेके 44 एज ग्रुप का। तो मैं पब्लिक से यही डिमांड करना चाहती हूँ कि बड़े सारे लोग सिर्फ रजिस्टर होके आ रहे हैं, वो साइट रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब तक आपकी साइट रजिस्टर नहीं होती आप बाहर नहीं आइए ऐसे, क्योंकि अभी भी कोविड हमारे बीच में ही है। कोरोना इन्फेक्टेड हो जाओगे, घर में रहिए, सेफ रहिए और घर में कंटिन्यू अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रहिए और जैसे ही साइट रजिस्टर होगी वैसे ही आप मेरे पास आइए। कोरोना महामारी पर लोगों को राहत देने के लिए जम्मू कश्मीर के विभिन्न संगठन व संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिश्रीवाला के पूर्व सरपंच गुरबचन सिंह ने जम्मू शहर के सड़क किनारे रहने वाले लोगों को आज खाना वितरित किया। उन्होंने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा, इन बेसहारा लोगों को खाना देकर राहत प्रदान की जाएगी, जिससे इन लोगों को राहत मिल सके। जो कोरोना वर्सेस पूरे ही संसार में, जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत ही हैवी हो रहा है, उसके मतलब हमने ये फैसला लिया है कि कम से कम जिस दिन का लॉकडाउन हुआ है, हमारे पीछे जो आप देख रहे हो, जो लोग अपाहिज हैं, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते और जो गूंगे बहरे हैं, क्योंकि उनका बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने जब से लॉकडाउन हुआ कम से कम 9 दिन हो गया, हमने मिश्रीवाला से लेकर जीबल चौक, बख्शी नगर, केसी डोर, सतवारी और गांधी नगर
पैंथर्स पार्टी की ट्रेड यूनियन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कोरोना काल में राहत देने पर जारी आदेश में बदलाव करने की मांग की है। संगठन के जनरल सेक्रेटरी नीरज दीवान ने कहा कि प्रशासन द्वारा कोरोना काल में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनके राशन में बढ़ोतरी करने की मांग की है। इसी के साथ उन्होंने कोरोना महामारी में मारे गए परिवारों को पेंशन के तौर पर दी जाने वाली राशि को भी बहुत कम बताया है, लिहाजा इसे दी जाने वाली राहत को बढ़ाया जाए। इस तरीके से हमने कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील की थी कि लॉकडाउन के दौरान नीडी फैमिलीज जो हैं वो काफी ज्यादा अफेक्टेड हुई है। जो सुबह कमाती थी शाम को खाती थी, वो उनके घरों में चूल्हा नहीं चला, कि उनको राशन मुहैया करवाया जाना चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प करवाई जानी चाहिए। उसका संज्ञान लेते हुए मुझे लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल एक फैसला सुनाया और उसमें जो फैसला था वो बहुत ही सराहनीय था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जिस तरीके से उन्होंने राशन का कोटा निर्धारित किया वो इनसफिशिएंट था। जो फाइनेंशियल हेल्प की बात की वो भी कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट है। और जिन लोगों को उन्होंने हेल्प करने की बात कही तो मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से जो लोग हैं वो जो कि सुबह कमाते थे शाम को खाते थे अफेक्टेड हुए हैं। चाहे वो चाय वाले की बात कर लें, चाहे वो रेडी फड़ी की बात कर लें, चाहे ड्राइवर कंडक्टर्स की बात कर लें, चाहे ट्रांसपोर्टर की बात कर लें, जो स्ट्रीट वेंडर है उनकी बात कर लें, जो कि सुबह कमाते थे शाम को खाते थे, उनको सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। हम ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार उनके बारे में भी सोचे। और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जम्मू के अस्पतालों में एक औचक दौरा करने की मांग की है। यूडीएफ पार्टी के कन्वीनर राजीव महाजन ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि जम्मू व कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या आने पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि श्रीनगर में संक्रमितों की संख्या भले ही ज्यादा हो लेकिन मौतों का आंकड़ा बहुत ही कम आता है। लेकिन जम्मू में संक्रमितों की संख्या में कमी होती है पर मौतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। क्या कारण है कि श्रीनगर में मौतें कम हो रही हैं जबकि जम्मू में मौतें ज्यादा हो रही हैं? इसी के लिए उन्होंने जम्मू में जीएमसी के डॉक्टरों पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं पॉजिटिव के, कोविड के। मैं ये सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर कोविड के पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं प्रतिदिन और कैजुअलिटीज़ वहाँ पर कम है, और जम्मू के अंदर केसेस कम है और कैजुअलिटीज़ ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? या तो हमारे डॉक्टर ठीक ढंग से मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे, तो या फिर हमारे पास कश्मीर से बेटर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जम्मू प्रोविंस ने फिर डीपीसी करने की मांग को दोहराया है। संगठन के प्रधान सुशील सुदन का कहना है कि 4 साल से अधिक समय तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की डीपीसी नहीं हुई है, जिसमें बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस पर प्रधान ने प्रशासन को सोच विचार कर फौरन डीपीसी करने की मांग की है। इसी के साथ प्रशासन ने कोरोना काल में मारे गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा देने की भी बात कही थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान मारे गए कर्मचारियों का आज तक बीमा नहीं हुआ, जो कि सरासर गलत है। हमारा ये जो गवर्नमेंट जीएडी का ऑर्डर है, हर 6 महीने में डीपीसी होनी चाहिए। हमारी 4 साल से डीपीसी नहीं हुई है। डीपीसी नहीं हुई है, खाली मुलाजमों को नुकसान नहीं है, पूरे जम्मू को नुकसान है। क्योंकि अगर 1000 लोग 4 साल पहले प्रमोट हुए होते, आज 1000 लोग नए बच्चे लगे होते। इसलिए मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि ये जो हायर ग्रेड की पोस्ट है उनको प्रमोट करें और नए बच्चों को चांस दें कि वो रिक्रूटमेंट लें। इसके साथ जो हमारे कोविड-19 के शहीद हुए हैं, इंश्योरेंस का 50 लाख रुपये आज तक नहीं मिला, तो हम क्या तवक्को करें? आपको शहीद होगा तो उसको 50 लाख रुपये मिल जाएगा। उनको भी 2-7 साल हो गया है। 2211 हेड की पे रिलीज़ करनी थी, 2 महीने से वो नहीं हुई है। हालांकि हमारी बहनें लगातार वैक्सीनेशन कर रही हैं, दूसरी वैक्सीनेशन भी कर रही हैं, मगर ये गवर्नमेंट जो है इनका जो सॉफ्ट कार्नर होता है, ये कहते हैं मुलाजिम है, इन्होंने क्या कर लेना है। पब्लिक के अगर लंबरदार चौकीदार होगा उसको बुला के बात करते हैं।
ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन और मिनी बस वर्कर्स यूनियन जम्मू प्रोविंस ने इस महामारी की दूसरी लहर को रोकथाम करने पर और लॉकडाउन से काम धंधा न होने पर प्रशासन से राहत देने की मांग की है। संगठन के प्रधान विजय सिंह चिब ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चक्का जाम रहने से उनकी गाड़ियां नहीं चल रही थी और अपनी जीविका चलाने के लिए खासी मुश्किलों का सामना भी इस समय करना पड़ रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अब राहत देने की मांग की है, जिससे उन्हें भी थोड़ी राहत मिल सके, क्योंकि इस कोरोना महामारी में आज के दौर में जो लोग घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन आप लोगों की वजह से हमें हर एक चीज़ देखने को मिल रही है कहाँ क्या हो रहा है। तो रही बात ट्रांसपोर्टरों की, तो जैसा आपने देखा पिछले 10 दिन से ये जो अभी पहले 10 दिन हमारी स्ट्राइक रही, चक्का जाम रहा और उसके बाद सरकार ने दूसरे ही दिन लॉकडाउन जो लगा दिया। तो मैं मांग करूंगा सरकार से कि आप देखिए हमारी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इस समय बिल्कुल ही डूब चुकी है, जिसमें आप देखिए एक तरफ जो हमारे ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनके जो हालात हैं घर के, उनकी फैमिली, क्योंकि इसी मेटाडोर पे उनका सारा सिस्टम चलता है। तो हमारी जो गाड़ी के ऑनर्स हैं उनकी एक अपनी समस्या है, क्योंकि उन्होंने किस्तें देनी है, उन्होंने बैंक की प्राइवेट फाइनेंस की किस्त देनी है, ऊपर से जो हमारे टैक्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें कोरोना से भी मरना है और जो हमारे ऊपर से टैक्स बढ़ रहे हैं वो भी हम पे मार है। तो हम मांग करेंगे सरकार से और एलजी साहब से, क्योंकि हमारी जो इस टाइम जो हमारी हालत है बहुत ही खस्ता हालत है, हमारे लिए कोई पॉलिसी लाई जाए ताकि हम बच सकें। क्योंकि हम ये नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से हमें कोई पैसे दे। हमारे जम्मू कश्मीर में प्रशासन लोगों को बिजली पानी मुहैया करवाने के लिए अक्सर बड़े बड़े वादे करते आ रही है, लेकिन प्रशासन का ये दावा कहीं जगह खोखला साबित हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिश्रीवाला के गांव पखियां की। गर्मियां आते ही लोगों को पानी की किल्लत से लंबे लंबे समय से जूझना पड़ रहा है। परेशानी सानू ये है कि पानी नहीं आता और 15 दिन बाद मोटर सड़ी जाती, इतना ड्यूटी पर नहीं आते हैं, तो असें पानी कुत्थै लैना, असें गवां भी रखी दियां, और भी पानी सानू चाहिदा होंदा ते पानी आंदा गै नहीं है, कुत्थै जाना पानी लैन। जोल्लै दिक्खो ताला बंद है, इत्थै कोई आंदा गै नहीं ड्यूटी पर। रहने पक्षियां जेह्ड़ा इत्थै ट्यूबवैल है, इत्थै जिन्ने 8-9 मुलाजम है, वो मुलाजम असें नहीं दिक्खेआ आंदे है। जे कोई आंदा है तो मोटर लांदा तो नस्सी जांदा है। कई आंदे ने इत्थै मोटर लाई तो बाहर जंदरा लाया, आपे चले जांदे। रात नूं 2-2 3-3 घंटे ओवरफ्लो चलती रहिंदी मोटर, तो उस करके मोटर सड़ती है। असीं तो पहले दिन आखन लगे थे कि मोटर एक हफ्ता नहीं चलनी, लेकिन ये जेह्ड़े 15-20 दिन कट गई। इस बारी इस महीने में 2 बारी मोटर सड़ी है। हुण 5-7 दिन हो गए हैं, अजे तक पानी की कोई मेद नहीं है। और यहाँ आए दिन मोटर सड़ी रहती है। मैं जहाँ रहते हुए 8 साल हो गए हैं करीब, मगर 8 साल में मैंने कई बार देखा कि महीने में 2-2 बार ही मोटर सड़ जाती है। और ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर पोल है, ये यहाँ पे इनके जो जंपर लगे हैं वो लूज हैं, वो पार्किंग करते हैं और मोटर लगी होती है, मुलाजिम जहाँ कोई होता नहीं अवेलेबल, और मोटर सड़ जाती है। इसके लिए मैं अपने एलजी साहब से और पीएचई के जो एक्शन साहब हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक मोटर यहाँ स्पेयर रखी जाए। और ये जो बाल जो लीक हैं अंदर देखिए आप, ये गेट बंद है, नहीं तो आपको दिखाते हैं आपको, ये कुछ बाल लीक है, उनमें से हवा लीक होती है और जो कि पानी लास्ट तक नहीं पहुँचता है, जिसकी प्रॉब्लम भी लोगों को आती है। क्या अभी देखने की बात है कि ये नहर चल रही, देखिए कितना गंदा पानी है, क्या जो पीने के काबिल है। 4-5 दिन से मोटर ख़राब पड़ी है, हम कहाँ से पानी लेके आएंगे। बहुत मुश्किल से एक दूसरे से पाइप मांग के एक दूसरे से घर के लगा के और वो मोटर से पानी लगाते हैं। बढ़ती कोरोना महामारी में लोग इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। वहीं इनको राहत देने के लिए बीजेपी के युवा नेता रिंकू चौहान ने शालामार अस्पताल के बाहर आज लोगों में बना हुआ भोजन वितरित किया, ताकि जरूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। जैसा कि कोरोना की वजह से हमारे देश में काफ़ी महामारी फैली हुई है, उसी को देखते हुए आज हमने जम्मू सिटी में हॉस्पिटल शालामार के बाहर हमने ये राजमा चावल का ये लंगर लगाया हुआ है। इससे काफ़ी जो जहाँ पे पेशेंट जो बीमार हैं उनकी फैमिलियाँ जो जहाँ पे खाने की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं सारा लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, उसी के देखते हुए हमने आज राजमा चावल जहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर पीएम मोदी ने नर्सिंग स्टाफ का आभार किया व्यक्त। कोरोना से जंग हारने वाले परिवारों के सदस्यों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने दी एक बड़ी राहत। सांबा पुलिस नाके पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला और जम्मू वेयर हाउस में कोरोना का खतरा, लगातार लॉकडाउन पर पड़ सकता है भारी। सेवन प्लस हेडलाइंस के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।